गुड मॉर्निंग टू ऑल। टॉपिक फॉर टुडे इज़ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल जो है वो मोस्टली कम्बिनेशन ऑफ एटम्स के साथ बनता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो वाटर जो है ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इन दो एटम्स ने मिलकर जो है वो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया। अब इस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उस पूरे कंपाउंड की वही प्रॉपर्टीज़ होंगी, या उस सब्सटेंस की वही तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी जो एक मॉलिक्यूल है। या आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस होल कंपाउंड या सब्सटेंस का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स के, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मोनो का मतलब होता है वन और एटॉमिक का मतलब है एटम्स की हम बात कर रहे हैं। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जो है वो एक एटम जो है वो मौजूद होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि कंसिस्ट करते हैं सिर्फ एक एटम में। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें हम हीलियम का एटम ले सकते हैं, हम आर्गॉन का एटम ले सकते हैं, हम नियॉन का एटम ले सकते हैं। तो ये नोबल एटम्स हैं या नोबल गैसेस हैं जो कि स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं या स्टेबल एटम्स होते हैं। तो इनका जो सिंगल एटम है वो ही जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक है, इनका सिंगल एटम जो है उसी को हम बोलते हैं कि ये मोनो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट जो है टाइप वो है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो डाई का मतलब होता है टू और एटॉमिक का मीन्स एटम। तो ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर टू एटम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको O2 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के दो एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, क्लोरीन के दो एटम्स हैं। तो ऐसे वो तमाम जो मॉलिक्यूल्स जिनमें दो एटम्स मौजूद होंगे उनको हम डाई एटॉमिक कहेंगे। ट्राई का मतलब होता है थ्री, और इसमें जब थ्री एटम्स मौजूद होंगे तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हम वाटर की बात कर लेते हैं, हम ओजोन की बात कर लेते हैं। तो इन तमाम एग्जांपल्स में हमें तीन एटम्स नज़र आ रहे हैं, दो ऑक्सीजन एक कार्बन, थ्री एटम्स। यहाँ पे भी थ्री एटम्स हैं। तो जब थ्री एटम्स जो हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे तो उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। पोली का मतलब होता है लार्ज। तो यहाँ पे जब हमें तीन से ज़्यादा एटम्स नज़र आ रहे होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसको हम पोली एटॉमिक कहते हैं। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, तो यहाँ पे हमें ढेर सारे एटम्स जो हैं इस मॉलिक्यूल में नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास पोली एटॉमिक की एग्जांपल है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो हमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एटम्स जो हैं वो इस मॉलिक्यूल में नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास पोली एटॉमिक की एग्जांपल है। अगर हम होमो की बात करें तो इसका मतलब होता है सेम, और एटॉमिक मीन्स एटम। एक तरह के एटम्स अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं तो वो हमारे पास होमो एटॉमिक है। जैसे अगर हम ओजोन की बात कर रहे हैं, या हम सल्फ़र के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, या हम फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक तरह के एटम्स जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक की बात करें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जब डिफरेंट एटम्स जो हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हों तो उसको हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मॉलिक्यूल के बारे में देखा और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में।